तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की मोहन गुप्ता की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है मेष लगन की। राशि इसकी बनी है सिंह। कुंडली की मैं बात करूँ, कुछ ग्रह अच्छे हैं और कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा। अभी जो लड़के की उम्र है, इसका जन्म हुआ है 2013 में, तो उम्र इसकी बनेगी 10-11 साल की उम्र बन रही है इसकी। तो 10-11 साल का ये लड़का हो चुका है। तो आपने देखो जी पूछा कि इस लड़के के फ्यूचर के बारे में बताया जाए कि लड़की कुंडली कैसी है। तो सबसे पहले देखो जी, जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ कौन से हैं, वो पहले आप समझ लो। ये है इस लड़के का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा घर है, ये इसका पांचवा घर, छठा, सातवां घर, आठवां घर, ये है नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता किया जाएगा कि इस लड़के का शरीर कैसा होगा, इसकी बनावट, शरीर की बनावट कैसी होगी, इस लड़के की हेल्थ कैसी होगी और स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पहले घर से हम पता करेंगे। दूसरे घर से लड़के का धन जोड़ना, परिवार का सुख और इसकी वाणी कैसी होगी। तीसरे घर से इसके छोटे भाई बहन। चौथा घर लड़के की माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर इसकी पढ़ाई का और इसके जो बच्चे होंगे। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने देखो जी, जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है। जैसे कि आप मतलब मेरी दो बातें नोट कर लो। एक तो जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं वो याद कर लो, और 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस लड़के के बारे में क्या पता करना है, वो घर देखो। जैसे कि मान लो हमने इस लड़के के कामकाज के बारे में जानना है, तो 12 घरों में कामकाज का घर है 10वां घर। तो कामकाज के लिए हमें ये 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में एक नंबर लिख रखा है 10 नंबर। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि, तो इसके कामकाज के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर लड़के के धन जोड़ने के बारे में देखना है कि लड़का कितना धन जोड़ेगा लाइफ में, तो दूसरा घर देखा जाएगा। और दूसरे घर में नंबर 2 लिखा है, जो कि वृष राशि, मालक बना शुक्र, तो धन जोड़ने के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं अपनी दशा में। और जो दशा होती है वो होती है दो प्रकार की। और देखो जी, दशा मैंने क्या बोला कि इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। अभी इस लड़के के जीवन के ऊपर जो दशा चली हुई है वो है शुक्र ग्रह की बड़ी दशा। शुक्र की चली हुई है बड़ी महादशा, जो कि बचपन से चली है 13 से, और ये 30 में खत्म होगी। इसका मतलब है कि इसके लाइफ में जो भी चीजें अभी हो रही हैं लड़के के साथ, जो भी कुछ हो रहा है, जो जो भी लड़का खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये शुक्र है। और इसके ऊपर जो शुक्र का असर है वो है 80%। इसकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है भाई शुक्र की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर के ऊपर असर जो है शनि का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 5वां महीना 23 से चली हुई है और 7वां महीना 26 में खत्म होगी। तो मैंने आपको क्या समझाया कि इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो असर है वो शुक्र ग्रह का है। शनि का भी असर है लेकिन कम है, लेकिन बड़ा असर शुक्र का है। सबसे पहले हम इसके शुक्र ग्रह को ही देखेंगे कि शुक्र इसका है कैसा। अगर तो शुक्र इसका अच्छा निकला कुंडली में, फिर तो इसकी लाइफ में अच्छा करेगा। अगर बुरा निकला तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। तो इसका जो शुक्र है वो यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। पहले सिंपल सा बताऊं कि शुक्र अच्छा है जब बुरा है, तो शुक्र इसका मुझे अच्छा नहीं लगा। ये शुक्र जो है इस लड़के को 100 में से 60% बुरे फल देगा। अच्छे फल देगा जरूर, लेकिन 30-40% देगा, लेकिन ज्यादा इसको बुरे फल देगा। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है वो है 8वां घर, एक खराब घर। ये जो मैंने 12 घर आपको बोले हैं, 12 घरों में 8वां घर, ये घर अच्छा घर नहीं होता। क्योंकि 8वें घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु देखी जाती है, मृत्यु मतलब कष्ट देखे जाते हैं, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, काफी खराब चीजें इस घर से दिखती हैं। तो शुक्र 8वें घर में जाने की वजह से खराब हो चुका। मतलब शुक्र खराब है क्यों, अगर सवाल ये है, वो बैठा है 8वें घर में, इसकी वजह से खराब है। और दूसरा कारण 8वें घर में यहाँ पे जो 8 लिखा है, ये है वृश्चिक राशि, ये है मंगल का घर। ये मंगल के घर में बैठा अपनी दुश्मन के घर में। दूसरा कारण ये है खराब होने का। अब उस वाले की क्या खराब फल देगा, हमने तो ये देख लिया खराब है क्योंकि वो 8वें घर में है और दुश्मन के घर में बैठा है,
अब सवाल की खराब फल क्या देगा, तो शुक्र इस कुंडली में, शुक्र के अपने दो ग्रह हैं इस कुंडली में, उन दो ग्रहों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। तो शुक्र का ग्रह है इस कुंडली में, एक तो ये दूसरा ग्रह जो कि लड़के के धन जोड़ने का ग्रह है। ये जो लड़का अपनी लाइफ में धन जोड़ेगा, इसका जो बैंक बैलेंस होगा दूसरे घर से पता किया जाएगा। धन के अलावा दूसरा घर इसके परिवार का भी है, इसका परिवार कैसा होगा, इस लड़के की वाणी कैसी होगी दूसरे घर से। और दूसरे घर में क्योंकि फार्मूला क्या था, घर का मालिक देखना है, तो दूसरे घर में नंबर 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालिक बना शुक्र, जो कि 8वें घर में जाने की वजह से शुक्र मतलब दूसरे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अब दूसरा घर है धन का, तो शुक्र की वजह से बना है धनहीन योग। शुक्र ये दिखा रहा है कि इस लड़के का धन, ये लड़का जोड़ नहीं पाएगा, इसका जो धन है वो खर्च होता रहेगा, इसको धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। तो शुक्र एक तो धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, कोई भी धन, देखो धन संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी, कोई भी हो सकती हैं, धन खर्च होगा, धन की हानि होगी, धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, बीमारी के ऊपर भी धन खर्च होता है, खर्च होगा, दुश्मन के द्वारा भी धन की हानि होगी। दूसरा अगर परिवार का, परिवार संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, जहाँ तो परिवार से बनती नहीं या परिवार से दूर जाना पड़ता है, वाणी भी थोड़ी सी कठोर होती है। अब शुक्र इस कुंडली में ये 7वें घर का भी मालक है, और 7वां घर है लड़के की पत्नी का घर। अगर हमने इसकी पत्नी का सुख देखना है कि भाई इस लड़के की पत्नी कैसी होगी, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 7, 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र, तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा शुक्र को, जो कि 8वें घर में चला गया शुक्र, तो शुक्र की वजह से बना है विवाह भंग योग, मतलब इसका जो विवाह है वो भंग हो जाएगा। शुक्र ये दिखा रहा है कि इस लड़के को विवाह का सुख भी नहीं मिलेगा, इसको विवाह संबंधी भी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। वो दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो इस लड़के का तलाक हो जाएगा, या इसकी पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, या विवाह काफ़ी देरी से होगा, मतलब इसको विवाह संबंधी भी दिक्कतें आनी हैं। वो दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन दिक्कतें जरूर आएंगी, और दिक्कतें बड़े लेवल पे आएंगी। तो हमने क्या देखा कि शुक्र इसके धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, और भी दिक्कतें पैदा करेगा शुक्र 8वें घर में बैठ के। इसको छोटा मोटा कोई गुप्त रोग भी दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे पेशाब संबंधी कोई दिक्कत आना, वीर्य लिंग हो गया, बवासीर होना, अंडकोश, कोई न कोई गुप्त रोग भी छोटा मोटा पैदा कर सकता है शुक्र ये अपनी दशा में। और तो लेकिन शुक्र ये 8वां घर विदेश का है, धन विदेश के घर में। शुक्र इसके साथ शर्त लगा के बैठा कि अगर लड़का घर से दूर जाता है, घर से दूर जाएगा जन्मभूमि से, तो वहां पे इसको धन आ जाएगा, या कोई विदेशी व्यापार करता है, या फिर घर से दूर जाए वहां पे इसको धन मिल जाएगा। शुक्र ही दिखा रहा है, लेकिन हमने इसका देखो जी शुक्र के उपाय इस लड़के से करवाने हैं ताकि शुक्र के बुरे फल इसको ना मिले। तो अब सवाल है कि क्या ये लड़का उपाय करे, तो शुक्र के लिए देखो जी 5-6 मैं उपाय बताऊंगा। पहला उपाय, लड़का शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करे, रात के समय इस पाठ को पढ़ना है, या इसकी ऑडियो गा के सुना करे। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है, तो ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुना करे, कब तक, जब तक ये दशा है 30 तक। तीसरा उपाय, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो लड़के को भाई माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ने के लिए बोला जाए, या माता लक्ष्मी जी के मंदिर इसको लेके जाया करो, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करे। चौथा उपाय, शुक्र अभी क्योंकि लड़का देखो जी 12-13 साल का है, 10-11 साल का है, जब ये मान लो बड़ा हो जाएगा, 15-16-17 साल का हो जाएगा, इसको बोला जाए कि शुक्रवार का व्रत रखा कर। अभी तो चलो नहीं रखेगा, छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा इसको शुक्र का व्रत रखने के लिए आपने बोलना है। और फिलहाल तो ये पाया अभी लड़का करे, दोनों पाठ मैंने बोले हैं ये पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने आते कोई बात नहीं, ऑडियो लगा के जरूर सुनना है रात के समय। और माता लक्ष्मी जी की कोई ना कोई पूजा उपासना करे, माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ सकता है, या इनके मंदिर जाया करे, और व्रत रख लिया करेगा आगे जाके जब बड़ा हो जाएगा। अब देखो जी, क्योंकि बड़ी दशा शुक्र की है, छोटी दशा शनि की, अब शनि की बात करें कि वो कैसा है। पर आपको मैंने बोला था शुक्र जो है 7वें घर का मालक है, पत्नी घर का, और शुक्र तो ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें। लेकिन देखो जी, इसकी पत्नी का अगर सुख देखना है, तो पत्नी के घर में कौन कौन बैठा है, शनि भी बैठा है, राहु भी बैठा है, बुध भी बैठा है, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा इसकी पत्नी के बारे में, मतलब तीनों को भी देख के डिसाइड होगा पत्नी का सुख है या नहीं। तो अब हम तीनों ग्रहों की बात करेंगे कि तीनों ग्रह इसके कैसे हैं। तो पहले तीनों ग्रहों में बुध राहु शनि, तो यहाँ पे पहले मैं राहु की अगर बात करूं, राहु कैसा है, तो मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां मैं देख चुका हूं। क्या देखा है मैंने, कि जब भी राहु ग्रह 7वें घर में बैठता है, तो ये विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा जरूर करता है। और दिक्कतें क्या क्या पैदा करता है, सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं, कईयों की दिक्कतें क्या होती है, कईयों का
ये विवाह होने नहीं देता, मतलब विवाह होता ही नहीं कईयों का, या विवाह देरी से होता है उम्र निकल जाने के बाद, या कईयों का तलाक हो जाता है, या कईयों का पति पत्नी में रोजाना लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये मतलब इस लड़के के साथ भी कोई एक घटना घटेगी जहाँ तो इस लड़के का राहु तलाक करा देगा, या इसका विवाह होगा उम्र निकल जाने के बाद, 35 साल 40 साल के बाद, या मान लो इसका तलाक भी नहीं हुआ और विवाह भी हो चुका है, तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे रोजाना, पति पत्नी में बनेगी नहीं। लेकिन ज्यादा जो मैंने केस देखा है, राहु पहले विवाह में सुख मिलने नहीं देता, दूसरे विवाह में सुख मिलता है। तो खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। तो अभी देखो जी, मैंने आपको क्या बोला था कि पत्नी का सुख देखना है, इन तीनों को देखना पड़ेगा। और शुक्र को हमने देख लिया है, वो ये दिखा रहा है कि विवाह संबंधी आएंगी दिक्कतें। अब राहु को भी हम देख चुके हैं, जो कि 7वें घर में पत्नी घर में बैठा है, तो राहु भी दिखा रहा है कि भाई पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब 7वें घर में ही शनि बैठा है, तो सवाल है कि शनि कैसे है? तो शनि इसका 100 में से 80-90% इस लड़के को अच्छे फल देगा। थोड़े से बुरे फल भी देगा, लेकिन अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा? शनि इस कुंडली में दो घरों का मालक है। शनि का एक तो घर है ये 10वां घर और 11वां घर। 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर, पिता का घर, सरकार का घर और मान प्रतिष्ठा। तो फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना होगा, तो 10वें घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक शनि। हमें देखना पड़ेगा शनि को। और शनि कहाँ बैठा है? 7वें घर में। 7वें घर में 7 लिखा है, यह है तुला राशि, जो कि शनि की है उच्च राशि। मतलब इसका जो शनि है वो 7वें घर में उच्च का बैठा है, ये जो 7 है। तो शनि इसकी वजह से मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये उच्च का बैठा है। क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों के अपने भी घर होते हैं। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हो, अच्छे फल नहीं देते। तो शनि क्यों अच्छा? क्योंकि 7वें घर में उच्च का बैठा है। क्या अच्छे फल देगा? शनि 10वें घर का मालक है। 10वां घर मैंने बोला था काम काज, 10वें घर से 10वें घर में बैठा है। शनि दिखा रहा है कि इस लड़के को काम काज का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। पिता का घर है, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता की सपोर्ट मिलेगी, पिता को सुख अच्छा मिलेगा, पिता को सुख देने वाला होगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी दे देगा शनि, सरकारी नौकरी का योग दिखा रहा है। और शनि इस 11वें घर का मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि। 11वां घर है लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदनी, इच्छाएं पूरी कर देगा, लाभ देगा, आमदनी अच्छी। अब देखो जी, दोनों घरों का मालक शनि है, कहाँ बैठा है? पत्नी घर में। मतलब 11वां घर लाभ, लाभ चला गया पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति चलेगी पत्नी घर में। 10वां घर काम काज उठ के बैठा है पत्नी घर में। और शनि बैठा भी यहाँ पे उच्च का है। मतलब शनि ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है, और पत्नी आएगी तो इसका काम काज चलना शुरू हो जाएगा, पत्नी आएगी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पत्नी आएगी तो आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, या पत्नी इसकी काम काज करने वाली इसको मिलेगी। काफी चांस है कि पत्नी इसकी नौकरी करने वाली होगी। मतलब शनि हमने देखा वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है भाई। और शनि वैसे क्रूर है, लेकिन शनि क्रूर होने की वजह से थोड़ा सा पत्नी से लड़ाई झगड़े तो कराएगा। पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है कि पत्नी की सपोर्ट मिलेगी, पत्नी से धन मिलेगा, पत्नी के आने के बाद इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे क्रूर होने की वजह से। अब इसी घर में बुध बैठा है भाई। बुध 7वें घर में यहाँ पे तुला राशि में बैठा है, शुक्र का घर है। बुध शुक्र को मित्र मानता है, बुध भी रले मिले फल देगा। बुध एक तो इस घर का मालक है 6ठे घर का, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। 6ठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा। रोग चला गया पत्नी घर में, शत्रु पत्नी घर में। मतलब बुध ही दिखा रहा है कि बुध पत्नी को रोगी बना देगा, और पत्नी से मनमुटाव भी होगा। लेकिन बुध इस तीसरे घर का मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है, पराक्रम, मेहनत, साहस। इसकी पत्नी पराक्रमी भी होगी, मेहनती होगी, बुद्धिमान होगी, समझदार होगी। तो हमने देखो जी, चार शुक्र को भी देख लिया, चारों ग्रह मतलब देख चुके हैं। नतीजा क्या निकला है कि भाई पत्नी का सुख है या नहीं है, बस सवाल ये है। तो इसको देखो जी, पत्नी संबंधी जो दिक्कतें पैदा करेंगे वो है एक तो शुक्र ग्रह और दूसरा राहु। ये दोनों ग्रह तो ये दिखा रहे हैं कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से तलाक हो सकता है। बाकी शनि ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, लेकिन पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। बाकी बुध पत्नी को बीमार करेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो फिर भी भाई मतलब सभी चीजें लागू होंगी। बाकी डिसाइड होगा इसकी पत्नी की कुंडली देख के, कि उसकी कुंडली कैसी है, गुण कितने मिल रहे हैं, मंगल दोष है या नहीं, चीजें देख के डिसाइड होगा। लेकिन यहाँ पे मैं उपाय सवाल की उपाय लड़का क्या करे, ताकि क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था राहु पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। तो राहु के देखो जी उपाय लड़के ने जो करने हैं, अभी तो चाहे रहने दे, क्योंकि अभी तो बच्चा है, जब इसका आप विवाह करेंगे उस समय राहु के उपाय कराने हैं, ताकि वो दिक्कतें इसको पत्नी संबंधी राहु पैदा ना करे। तो उस समय राहु के उपाय करने हैं, जब ये बड़ा हो जाएगा विवाह आप करेंगे। क्या उपाय हैं? राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ इस लड़के ने पढ़ना है।
राहु का दान किया करे उस समय, अभी तो रहने दे, अभी तो कोई उपाय नहीं करना। और बड़ी दशा जैसे मैं शुक्र की बोली थी वो तो थोड़ा सा खराब है, लेकिन शनि की जो दशा है, शनि फिर भी अच्छा है। ये जो शनि की दशा पिछले 1 साल से चली हुई है, ये अच्छा है। लेकिन शनि मैंने आपको बोला था एक थोड़ा सा बुरा फल जरूर देगा। क्यों? क्योंकि शनि यहाँ से बैठा बैठा ये लग्न को देख रहा है, 7वीं दृष्टि से लग्न में इसकी है नीच राशि। ये जो एक लिखा है मेष राशि, और पहला घर इस लड़के का शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। अभी जो शनि की दशा है इसमें लड़के की शनि हेल्थ खराब कर सकता है, इसको बीमार कर देगा, रोगी बना देगा, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, लड़का गुस्से वाला होगा शनि की वजह से। तो जब तक ये दशा शनि की, मैं ये बोलूंगा कि लड़का शनि का एक उपाय कर ले, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करे। इससे फायदा ये होगा हेल्थ खराब नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा, और भी कई फायदे हैं। तो शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ लिया करे, चाहे इसको सुन लिया करे। अब देखो जी, आगे बढ़ते इसकी हम बात करते हैं दूसरे ग्रहों की, सूर्य, चंद्रमा, इनकी। ये जो पांचवा ग्रह है, ये है इस लड़के की संतान का घर। इसकी संतान कैसी होगी भाई, पांचवें घर से देखेंगे। पांचवा घर लड़के की पढ़ाई का भी है, लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा पांचवें घर से। और पांचवा घर लड़के की बुद्धि का भी है, लड़का कितना बुद्धिमान होगा। तो तीन चीजें जो मैंने बोली हैं, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, पांचवें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो पांचवें घर में 5 लिखा है, जो कि सिंह राशि है, मालक बना ये सूर्य है। तो हमें देखना पड़ेगा सूर्य ग्रह को। और सूर्य ग्रह के अलावा पांचवें घर में देखो जी चंद्रमा बैठा है, इसको भी देखना पड़ेगा। और पांचवें घर के ऊपर थोड़ा सा मंगल का हिस्सा आ रहा है, चलित कुंडली के हिसाब से मंगल को भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा पांचवें घर के बारे में। तो सबसे पहले मैं पांचवें घर के मालक सूर्य की बात करूं, और वो ज्यादा, सूर्य मतलब इसका रले मिले फल देगा, आधे अच्छे फल देगा, आधे खराब फल। क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा है छठे घर में, ये घर अच्छा नहीं है। क्योंकि छठे घर से शत्रु देखे जाते हैं, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। तो सूर्य क्योंकि पांचवें घर का मालक है, संतान के घर का, तो संतानहीन जो बनेगा, सूर्य दिखा रहे कि इस लड़के को संतान संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी, कोई ना कोई। खासकर होता है लड़कियां ज्यादा पैदा हो, लड़का कम हो, या लड़का देरी से हो। पांचवा घर पढ़ाई का है, सूर्य इसकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा। और सूर्य मतलब ये दो चीजें इसको दिक्कतें पैदा करेगा सूर्य। वैसे सूर्य जब छठे घर में होता है, सरकारी नौकरी का योग बना देता है, क्योंकि ये कंपटीशन का भी घर है। छठे घर से नौकरी देखी जाती है, सूर्य इसके वैसे सरकारी नौकरी का योग लेके बैठा है। बस बुरे फल जो देगा, पढ़ाई में दिक्कतें और संतान संबंधी दिक्कतें। तो अब सूर्य की सवाल है कि क्या उपाय करें ताकि लड़के का ये जो बुरा फल इसको ये ना मिले। खासकर अभी क्योंकि अभी तो पढ़ाई कर रहा होगा, तो सूर्य के भाई उपाय जरूर कराओ ताकि इसकी पढ़ाई में दिक्कतें ना आए। तो सूर्य का जो उपाय है इसने सुबह के टाइम करना है, वो है सूर्य आदित्य हरिद्य स्रोत का पाठ पढ़ा करे, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे सुबह के टाइम। इससे फायदा ये होगा इसकी पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी बिल्कुल भी। लेकिन आपको मैंने बोला था 3 ग्रह देखने पड़ेंगे पढ़ाई के लिए, संतान के लिए। अब पांचवें घर में जो चंद्रमा बैठा है, ये मुझे इसका काफी अच्छा लगा है। क्योंकि चंद्रमा पांचवें घर में सूर्य के घर में बैठा है, और सूर्य को अपना दोस्त मानता है। तो चंद्रमा तो पांचवें घर का करेगा अच्छा, कि लड़का पढ़ा लिखा होगा, संतान का सुख अच्छा है, बुद्धिमान होगा। और चंद्रमा का जो अपना घर है, वो है ये चौथा घर। ये जो चौथा घर है, चौथा घर है लड़के की माता का घर। माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा, वाहन कैसा, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर। ये जो चीजें भी मैंने बोली हैं, गौर से समझ लो मैंने क्या क्या बोला है। कि चौथे घर से लड़के की माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में क्या लिखा है, 4 4 कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को। और चंद्रमा के अलावा चौथे घर में मंगल बैठा है, मंगल को भी देखेंगे। तो 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा चौथे घर के बारे में। तो पहले हम चौथे घर के मालक चंद्रमा की बात करूं, बड़े लेवल पे अच्छा है। मतलब चंद्रमा तो क्योंकि अपने दोस्त के घर में बैठा है, अच्छी जगह है। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि भाई इसको लड़के को माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। माता का सुख अच्छा है, मकान का सुख अच्छा है, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, इनका सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ाई का सुख अच्छा, संतान का सुख अच्छा है। लेकिन चौथे घर में जो मंगल है, ये मुझे इसका अच्छा नहीं लगा। इसकी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब लगा है, मंगल लगा है। मंगल सवाल है कि क्यों खराब है, क्योंकि मंगल चौथे घर में बैठा है। यहाँ पे जो 4 लिखा है, ये कर्क राशि में नीच का बैठा है। मैंने आपको जैसे बोला था, ये ग्रह अगर नीच के बैठे हों, बहुत बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। तो मंगल नीच का होने की वजह से इसको, लड़के को बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा?
एक तो चौथे घर में बैठा है नीच का, तो चौथे घर को थोड़ा सा खराब करेगा। जैसे चौथा घर है माता का, थोड़ा सा माता को मनमुटाव होना या माता का बीमार होना। चौथा घर मकान का है, थोड़ी सी मकान संबंधी दिक्कतें, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इन संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। और मंगल मैंने बोला था चलत कुंडली में थोड़ा सा पांचवें घर के ऊपर भी आएगा, तो ये पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा, संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर सकता है, गर्भपात करा सकता है, इसकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है। या और मंगल का जो अपना घर है बैठा इस घर में आके, लेकिन मंगल इस कुंडली में इस पहले घर का मालक है। और पहला घर भाई मैंने बोला था इस लड़के का शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। पहले घर से पहले घर में नंबर 1 लिखा है जो कि मेष राशि, मालक मंगल। तो अगर इसका हमने शरीर देखना है मंगल से देखना पड़ेगा। हेल्थ कैसी होगी मंगल को देखना पड़ेगा। स्वभाव कैसा होगा मंगल को देखना पड़ेगा। रंग रूप कैसा होगा मंगल को देखना पड़ेगा। और वो इसका है खराब भाई, शरीर का मालिक ही खराब बैठा है, क्या होगा? मंगल इसके शरीर को खराब करेगा, इसकी हेल्थ खराब कर देगा, इसके स्वास्थ्य को खराब कर देगा, इसकी पर्सनैलिटी को खराब कर देगा। तो मंगल इसको मतलब बीमार करेगा, रोगी बनाएगा। कौन सा रोग? एक तो मेष राशि का रोग इसको दे सकता है, सर में दर्द, मस्तक में दर्द। और मंगल कर्क राशि में बैठा है, छाती संबंधी कोई रोग हो गया, फेफड़े में रोग हो गया, या मंगल से जुड़ा कोई रोग हो सकता है, रक्त विकार, ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। तो मंगल भाई एक तो इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, लगन दोष भी बना है बुरी तरह से, काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। और भी दिक्कतें, मकान वाहन संबंधी भी दिक्कतें, मतलब मंगल की दशा में दिक्कतें आएंगी। अब मंगल की दशा जब भी चलेगी वो इस लड़के का बुरा समय होगा, उस समय हेल्थ जरा खराब होगी। अब दशा देख लेते हैं कब चलेगी। तो दशा देखो जी, बड़ी दशा तो आगे जाके आएगी 46 में, इस समय दिक्कतें बढ़ेंगी। या छोटी दशा जब चलेगी, छोटी दशा भी निकली है इसकी, देखो 16 से चली थी 17, इसमें आप चाहे नोट कर लेना। ये जो 1 साल की दशा थी इसमें काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। मंगल की दशा 7वां महीना 16 से चली थी, 9वां महीना 17 में। हेल्थ को लेके, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें, मतलब मंगल के उपाय भाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मंगल के उपाय अगर करेगा ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तो पहला उपाय मंगल कवच का पाठ। कवच क्या करेगा? रक्षा का काम करेगा, तो ये पाठ इसने जरूर पढ़ना है या सुनना है। दूसरा उपाय मंगल स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ा करे सुबह के टाइम या इनको सुना करे लाइफ टाइम। तीसरा उपाय मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना किया करे, हनुमान जी के मंदिर जाया करे। तो ये दो लड़के ने 2-3 उपाय करने हैं मंगल के लिए। बाकी देखो जी, ये जो गुरु है, गुरु बैठा है तीसरे घर में, इसके देखो जी 2 ग्रह ऐसे हैं जो चलित कुंडली में दूसरे ग्रहों के फल देंगे। जैसे मंगल बैठा चौथे घर में है लेकिन चलत में जा रहा है 5वें घर के ऊपर, ऐसे गुरु बैठा है तीसरे घर में है लेकिन चलत में जा रहा है चौथे घर के ऊपर। ये तीसरे घर के भी फल देगा गुरु, चौथे घर के। गुरु वैसे अच्छा है इसका, तीसरे घर के फल देगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। लेकिन गुरु चौथे घर के जो फल देगा, चौथे घर के भी फल अच्छे देगा, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। और गुरु इस कुंडली के इस घर का मालिक है 9वें घर का, भाग्य घर का। लड़के का भाग्य कैसा होगा? 9वें घर से, 9वें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु। तो गुरु तो ये लड़का दिखा रहा है कि लड़का भाग्यशाली होगा, चौथे घर में बैठने की वजह से भाग्यवंशी, वैसे मकान वान का सुख मिलेगा। तो गुरु अच्छा है। तो यहाँ पे देखो जी सभी ग्रहों को आपको मैं, और केतु की बात कर लेते हैं। पहले घर में केतु रले मिले फल देगा, थोड़ा सा क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य भी खराब करेगा, लेकिन इसको समझदार भी बनाएगा, गुणी भी बनाएगा, जीवन में आगे भी लेके जाएगा इसको। तो पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूं कि कुंडली कैसी है, तो इसको देखो जी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी, मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर आएंगी। उसका बड़ा कारण है ये राहु, सबसे बड़ा कारण राहु है। दूसरा कारण है शुक्र। इसके अलावा मंगल की वजह से मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, हेल्थ संबंधी दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें, मंगल इसका खराब है। सूर्य की वजह से पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी दिक्कतें। तो इसका हमने क्या देखा? गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, बुध अच्छा है, शनि अच्छा है, केतु अच्छा है। तो इसके जो ग्रह खराब है, एक तो शुक्र खराब है, मंगल, सूर्य रले मिले फल देगा। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे, जैसे कि इसका देखो जी शुक्र जो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब है, कई प्रकार के अच्छे फल भी हैं। ऐसे जो सूर्य है, सूर्य अच्छा क्या फल देगा? सरकारी नौकरी का योग लेकर बैठा है। बुध भी रले मिले फल देगा, पत्नी बीमार भी करेगा और पत्नी को मेहनती भी बनाएगा, बुद्धिमान भी बनाएगा। तो उपाय देखो जी, जो मैंने, क्योंकि खराब ग्रहों को मैंने उपाय बता दिए, जैसे कि शुक्र के उपाय बताए हैं, जिसकी बड़ी दशा है, तो शुक्र कवच, स्रोत, माता लक्ष्मी जी, ये पाठ रात के समय पढ़ा करे। शनि चालीसा का पाठ पढ़े। शनि चालीसा कब तक पढ़ना है? जब तक ये शनि की दशा है, उसके बाद पाठ को छोड़ देगा। लेकिन शुक्र के उपाय करता रहे जब तक शुक्र की दशा है 30 तक। बाकी सूर्य आदित्य हरिदय सूक्त का पाठ पढ़ने से पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी,
मंगल कवच, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ने से हेल्थ अच्छी रहेगी, बीमारियों से बचेगा। और हनुमान जी की पूजा उपासना करता रहे। बाकी राहु के उपाय इसने करने हैं जब इसका विवाह आप करेंगे उस समय उपाय करवाना है, ताकि इसको मैरिज लाइफ में दिक्कतें ना आए। तो रत्न की अगर बात करूँ, रत्न इसको मोती धारण कराओ चंद्रमा का। आपने जो रत्न धारण करवा रखे है वो रत्न धारण मत कराओ भाई। सिर्फ इसने मोती करना है, जो कि राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में करना है, चांदी में जुड़वा के। अभी ऐसे आप गले में भी धारण करा सकते हैं, मोती ले लो। अगर इसका वेट 30 किलो है तो 4.25 रत्ती का मोती ले लो, चांदी में जुड़वा के। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को धारण करवा देना, सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेना है। मोती का करेगा इसकी पावर को बढ़ाएगा। मतलब मोती धारण करने से माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद इनके लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, मन स्ट्रोंग होगा, ये फायदे होंगे। ऐसा नहीं कि मोती धारण कर लिया पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, नहीं भाई, ये मत सोचना कि मोती धारण कर लिया है ये भी अच्छा हो जाएगा वो भी नहीं। वो जो मैंने अच्छे बल बोले हैं वो बढ़ेंगे। अच्छे बल क्या क्या बढ़ेंगे? माता के लिए अच्छा है, मकान के लिए अच्छा है, वाहन के लिए अच्छा है, भूमि जमीन जायदाद के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। ये बस अच्छे फल जो है वो बढ़ जाएंगे। तो ये उपाय हैं। बाकी देखो जी, जो दान है, दान लड़का कौन सा करे? राहु का दान होता है, सतनाजा होता है, 7 प्रकार के जो नाज हैं वो पंछियों को कर सकता है। केतु के भी वैसे ज़्यादा भी उपाय मत कराओ, बस जो पाठ बोले हैं वो कराओ। और बाकी फिर भी जो आपके सवाल होंगे, सरकारी नौकरी के तो काफ़ी योग है, काम काज का सुख अच्छा है, क्योंकि 10वें घर का मालिक शनि उच्च का है। 10वें घर के ऊपर मंगल वैसे नीचे का, लेकिन 10वें घर को देखे उच्च राशि है, वो भी काम काज के लिए अच्छा है। काम काज का सुख तो बहुत अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकारी नौकरी का योग है काफ़ी कुंडली में। तो फिर भी जो आपके सवाल होंगे, कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, दोपहर 1-2:30 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना।